दिल के दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ। रूठे हुए वक्त को मनाना सीख गई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि काश ये वाली चीज़ें लाइफ में अगर थोड़ी सी चेंज होती तो लाइफ कुछ और ही होती? और क्या ऐसा भी कभी फील होता है कि दूसरों की लाइफ आपकी लाइफ से कहीं बढ़िया है? पर सच्चाई ये है कि हमारा माइंड उसी चीज़ पे बिलीव करता है जो हम उसे फीड करते हैं। जेलसी फीड कीजिए, नेगेटिविटी फीड कीजिए, डाउट फीड कीजिए और पलट के वो आपको वही देगा। और दूसरी तरफ पॉजिटिविटी फीड करके देखिए, ह्यूमर, होप फीड करके देखिए, माइंड वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि अपने थिंकिंग पैटर्न को रीप्रोग्राम करना कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ के हर मोमेंट को बिना डर खुशी के साथ जीना एक्चुअली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी ज़िंदगी अपनी परेशानियों का ब्लेम दूसरों पे लगाते रहना, ये परेशानियों का सलूशन कभी नहीं हो सकता। निकाल बाहर कीजिए उन लोगों को अपने दिलो दिमाग से जो हर पल आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। टाइम नहीं है इतना, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी सालों तक आप इंतज़ार करते नहीं रह सकते कि कब वो टॉर्चर करना बंद करेंगे और कब आप खुश रहना शुरू करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लीजिए। वो टॉर्चर करना उसी दिन बंद कर देंगे जिस दिन आप टॉर्चर सहना बंद कर देंगे। यही एक तरीका है, अदरवाइज पूरी उम्र यही पूछने में निकल जाएगी कि मैं खुश कैसे रहूं। पूछिए खुद से एक सवाल कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो मैं करना बंद कर दूं या मैं करना शुरू कर दूं और वो मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज ला सकती है। कोई भी एक चीज़ जो आपको ज़्यादा बॉदर करती है, वो एक टफ एक्शन भी हो सकता है। पर यह भी याद रखिए कि कुछ भी डिफरेंट किए बिना लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। कुछ भी, जो भी आप चेंज करना चाहें, और एक मंथ के अंदर आप उसमें प्रोग्रेस ज़रूर देखेंगे, लेकिन उस पर काम करना शुरू करते ही आपको अच्छा फील होने लगेगा। एक्शन लेते ही आप परफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन चेंज की एक उम्मीद ज़रूर दिखने लगेगी और एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आप खुद में महसूस करेंगी और फिर मुस्कुराहट को चेहरे पे आने से चाह कर भी रोक नहीं पाएंगी। मेजर प्रॉब्लम ही ये है हमारी कि हम कभी क्लियर ही नहीं होते कि हमें चाहिए क्या है खुश रहने के लिए। क्या सच में चीज़ों में, अपने इन्वायरमेंट में, आसपास के लोगों में चेंज लाने से हम खुश हो जाएंगे? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो वहम में हैं आप। इतनी सारी चीज़ों में चेंज लाना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं। मान लीजिए एक आध चीज़ को आपने चेंज कर भी दिया तो भी कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला, तब तक जब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करती। अपने अराउंड चीज़ों को चेंज किए बिना भी आप मस्त रह सकते हो। अगर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो हाँ, वो आप कर सकती हैं। अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहती हैं तो हाँ, वो भी आप कर सकती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको खुद पे काम करना है, सिर्फ खुद में बदलाव लाना है। और सबसे पहला और बड़ा बदलाव जो आपको खुद में लाना चाहिए वो है किसी भी ऐसी चीज़ के लिए बेपरवाह हो जाना जो आपको आपके टारगेट से दूर ले जाती है। खुद को खुश रखने के लिए आपको कैसी चीज़ों को अवॉइड करना है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, विचारिए और उस पर काम कीजिए। क्या चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी खा जाती हैं? क्या चीज़ें हैं जिन्हें करते हुए, सुनते हुए आप एग्जॉस्ट हो जाती हैं? एक ये चीज़ करना आई थिंक सबकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, और वो है आर्गूमेंट। बंद कर दीजिए लोगों से बहस करना। कब तक हम सब दूसरों को गलत और खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे? एक्सेप्ट द ट्रुथ, जो जैसा है बढ़िया है। जिसको जैसा सही लगता है वो वैसा ही सोच ले। इल्ज़ाम लगाने वाले तो पूरी उम्र किसी न किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाते ही रहेंगे और ये सिलसिला वो अपनी आखिरी सांस तक जारी रख सकते हैं। मालूम है कि अच्छा नहीं लगता, अवॉइड भी नहीं होता, तो फिर एक काम कीजिए, सफाई देना बंद कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप उनके इल्ज़ामों को गलत साबित करने के लिए सफाई देते रहेंगे, ये सब चलता ही रहेगा। क्योंकि हज़ारों बार दी गई आपकी सफाई एक बार भी काम नहीं आएगी। क्योंकि इल्ज़ाम लगाने वाले अपने सोचने का तरीका कभी नहीं बदलते। तो उन्हें कहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं ऐसा ही करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसी ही आदत है। जब आपकी एक्सप्लेनेशन काम करती ही नहीं तो क्यों एनर्जी वेस्ट करना? खुद को बचाने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दीजिए। आइए फ्रंट फुट पे और अपनी सोच का तरीका बदलने की उस ताकत से ज़िंदगी जीने का तरीका बदल डालिए। डर, गुस्सा, ये चीज़ें खुद का ही नुकसान करती हैं।
जब किसी को सोचना ही वो है जो वो मेरे बारे में सोचना चाहता है, तो मैं फालतू में किसी को समझाने में वक्त ज़ाया क्यों करूँ? क्यों ना मैं उन्हें अवॉइड करूँ और फेस करूँ हर चैलेंज को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर लगता है कि आप गलत नहीं हैं, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं। ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना भी एक तरीके का डर ही है, क्योंकि ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होने से कई बार हम वो कर ही नहीं पाते जो करना हमें खुशी देता है। इसलिए ज़्यादा सोचने समझने का काम दूसरों के लिए छोड़ दीजिए और आप मौज कीजिए। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा तो ये चीज़ हमें समझ ही नहीं आती कि खुद के लिए वक्त निकालने जैसी कोई चीज़ भी दुनिया में होती है। खुद का ख्याल रखो। चलो अगर कहीं से ये सुन भी लिया तो ये पता ही नहीं कि अब इसे करना कैसे है। क्या करते हैं खुद के लिए निकाले गए उस वक्त में? क्या सच में ये जानना इतना मुश्किल है कि कौन सी चीज़ें करने से आप खुश हो जाती हैं? मतलब कुछ भी एक्साइटिंग सा जिसे करने के बाद खुद में बहुत एनर्जी फील करती हैं। मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। चलो वो तो मैं काम करते करते भी सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे लिखना बहुत पसंद है। और जब मैं अपनी फीलिंग्स को कागज़ पे उतारती हूँ तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है। एक्सरसाइज करती हूँ और ये फीलिंग मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अपने फ्रेंड्स को मिलना, उनके साथ वक्त बिताना, उनके साथ बेमतलब की बातों पे ज़ोर से ठहाके लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना स्किन केयर कीजिए, कोई कहानी पढ़िए, कोई कहानी लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी मन करता है करने के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। अदरवाइज़ बाद में गिल्टी होने का क्या मतलब? कुछ भी नहीं तो खुद को रिलैक्स करने के लिए वक्त ज़रूर निकालिए। क्योंकि बिज़ी रहना आजकल बड़ा ट्रेंड में है। मैं बहुत बिज़ी हूँ, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। हर किसी से ये सुनने को आपको मिल जाएगा। और हर इंसान को खुद का काम और स्ट्रगल हमेशा बड़ा ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को रिलैक्स होने की परमिशन भी दीजिए, क्योंकि परेशानी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। ज़िंदगी को अच्छे से समझने वाले और उसकी वैल्यू करने वाले लोग अपनी लाइफ में कुछ नया करने से कभी नहीं डरते। वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस करने को कुछ नया सीखने का नाम देते हैं। इसलिए वो मीनिंग ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से समझते हैं। हम मेंटली कितना बोर हो जाते हैं, रोज़ वही सेम चीज़ें करते रहना। हाँ ठीक है, हमारी रूटीन लाइफ बुरी नहीं होती, लेकिन एक के बाद एक रोज़ वही करते रहना फ्रस्ट्रेट भी तो कर देता है। मन करता है कि एक बार अपनी लाइफ को थोड़ा सा शफल कर लें, थोड़ा शेक कर लें। नई जगह एक्सप्लोर करने को दिल करता है, नए लोगों से मिलने को दिल करता है। कोई नई तरह की किताब हो, मेरे टेस्ट से हटकर कुछ नई तरह का खाना हो। और जिस पर्सन को ये नई चीज़ें ट्राई करने की हैबिट हो जाती है, वो हमेशा आपको खुशी नज़र आता है। देखिए, साल के 365 दिन आप खुश नहीं रह सकते। लाइफ कई चीज़ों से गो थ्रू होती है। लाइफ में कोई हादसा हो जाना आपको निराश भी कर देता है। वो बहुत नॉर्मल है और होना भी चाहिए। आप अपने इमोशंस को क्लोजेट में बंद करके छुपा नहीं सकते। वो आपके चेहरे पे दिख ही जाएंगे। उदास होना खुश होने के जैसा ही एक इमोशन है। लेकिन उदासी से कब और कितनी देर में बाहर निकल आना है, वो ज़िंदगी के प्रति आपके नज़रिए को शो करता है। कोई भी इंसान डिप्रेशन में तभी जाता है जब वो ये रियलाइज़ ही नहीं कर पाता कि जिस जोन में वो अभी है, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना कितना ज़रूरी है। वो उसी जोन को अपना कंफर्ट जोन मान लेता है और एक लंबे समय तक निराशा भरे जोन में रहना ही इंसान को डिप्रेस करता है। सो कभी कभी थोड़ा बहुत उदास हो जाना बुरा नहीं होता, पर हर वक्त लाइफ को कोसते रहना आपको कैसे खुश रखेगा। जो ज़िंदगी आपको मिली है बहुत अच्छी है, उसके लिए ग्रेटफुल होना आना चाहिए। अपनी लाइफ में जो कमी आपको लगती है, उस कमी को फिल करने का करेज रखिए। अदरवाइज सिर्फ कमियां निकालने में ही उम्र बीत जाएगी। और जो बदल नहीं सकते, उसे एक्सेप्ट करने का करेज भी रखिए। इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। इससे ज़्यादा जो करते हैं वो एक ही काम करते हैं। स्ट्रेस लेकर रिपीट करते रहेंगे वही बातें और रिजल्ट ज़ीरो ही रहता है। स्ट्रेस लेने से हम अपनी एफिशिएंसी को और भी कम कर लेते हैं। प्रॉब्लम से हंसकर निकल जाने वालों से दुनिया बहुत जेलस करती है। क्या फ़र्क पड़ता है? आपकी मुस्कान आपका प्राउड है, इसे खोने मत दीजिए। हम बस विश कर सकते हैं कि खुशियाँ हमें डिब्बे में बंद होकर डिलीवर हो सकती तो कितना अच्छा होता। और ऐसा हो पाता तो हम सभी एक्स्ट्रा पे करके नेक्स्ट डे का ऑर्डर भी साथ ही दे दिया करते। लेकिन नहीं, ये सब हमें खुद ही करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर तकलीफ़ हो तो शेयर कीजिए, लेकिन सिर्फ उसके साथ जो आपकी फीलिंग्स को अच्छे से समझता है। क्योंकि फीलिंग्स को समझने वाले बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ भी ऐसा हो जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उसे कागज़ पे उतार लीजिए
और मन खाली कर उसे हल्का कर लीजिए। लेकिन अपने चेहरे की मुस्कान को ज़्यादा देर तक खुद से दूर मत रखिए। मेरी तरह हमेशा खुश रहने का वादा कीजिए खुद से। अपने और उन लोगों के बीच का वो रास्ता ही ब्लॉक कर दीजिए जहाँ से वो नेगेटिविटी भेजा करते हैं। मेरा यकीन मानिए, ये सभी चीज़ें कागजी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल हैं। स्वामी राम तीरथ जी का एक कोट है, आज आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वैसे खुश नहीं रह सकते तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। और ये 2 लाइनें सब कुछ डिस्क्राइब कर देती हैं। चलिए वीडियो का एंड करूँगी अपनी 4 पंक्तियों के साथ। दिल के दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ, रूठे हुए वक्त को मनाना सीख गई हूँ। कभी इतनी प्यारी नहीं लगी थी तू जिंदगी, पर खिलखिलाते रहने का बनाना बहाना सीख गई हूँ। दिल के दर्द छुपाकर मुस्कुराना सीख गई हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।